हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेमिन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी की संरचना और इसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमिन पुंकेसर के बारे में कि पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन अंग। आवर्त बीजी पादपों में नर जनन अंग का नाम है पुंमंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और नर जनन अंग की जो यूनिट या इकाई है उसे कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रागकोश, दूसरा भाग है योजी और तीसरा भाग होता है उतंतु। सबसे पहला जो भाग होता है वो भाग है प्रागकोश। प्रागकोश सबसे ऊपर का भाग होता है, एंथर, जिसे हम बोलते हैं एंथर भाग बोलते हैं। प्रागकोश है वो द्विपालित होता है, 2 पालियां पाई जाती है इसमें, 2 पालियों से मिलकर बना है। ये इधर वाली पहली पाली और ये जो पाली है ये दूसरी पाली, यानी प्रागकोश है वो द्विपालित होता है। एक जो पाली होती है उसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ऐसे 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं तो 2 पालियों में प्रकोष्ठों की संख्या होगी 4, यानी इन प्रकोष्ठों को ही लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है योजी या कनेक्टिव। योजी या कनेक्टिव, ये जो संरचना है यहाँ जो प्रागकोश को पुतंतु से जोड़ती है वो संरचना कहलाती है योजी। और इस योजी उत्तक में 7 उत्तक वो पाए जाते हैं, जिनका कार्य जल, हार्मोन और पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करने का है। यानी जो कनेक्टिव है 7 उत्तक पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम, जिसका कार्य होगा जल, हार्मोन और पोषक पदार्थों का स्थानांतरण। तीसरा जो भाग होता है पुंकेसर का वो है फिलामेंट्स पुतंतु। फिलामेंट्स जो संरचना है ये एक लंबी संरचना है जो प्रागकोश को जोड़ती है पुष्पासन से, पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। यानी ये जो पुंमंग है, पुंमंग की इकाई पुंकेसर है और पुंकेसर के 3 भाग पाए जाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लघु बीजाणुधानी प्रागकोश की संरचना। लघु बीजाणुधानी प्रागकोश की संरचना, सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी है क्या। मैंने भी बताया कि जो प्रागकोश है वो द्विपालित होता है और प्रागकोश प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और इन प्रकोष्ठों को ही कहा जाता है लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी या प्रागकोश की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी या प्रागकोश की संरचना का अध्ययन करने से पहले कि प्रागकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। प्रागकोश का परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है। प्रागकोश का जो परिवर्धन है वो हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं अधिसत्वचक कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं ये प्रागकोश की एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। एपिडर्मिस में हाइपोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं और हाइपोडर्मल सेल में कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं जिन्हें आर्चिस्पोरियल सेल या प्रपशु सेल्स कहा जाता है। और इन प्रपशु सेल्स में सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। पहली कोशिका बनती है प्राथमिक भीतीय कोशिका और दूसरी कोशिका बनती है प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। प्राथमिक जो भीतीय कोशिका है वो भीतीय कोशिका है प्रागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। दूसरी जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये बीजाणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। यानी कहने का मतलब है प्रागकोश का जो परिवर्धन है
वो परागकोश के एपिडर्मिस में हाइपोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, प्रपस्सु कोशिकाएं, और वो उन कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनती है, प्राथमिक बीतीय कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। प्राथमिक बीतीय जो कोशिका होती है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। दूसरी कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जो बीजाणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। इस प्रकार से परागकोश का परिवर्धन होता है। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर, यानी लघु बीजाणुधानी की संरचना के कौन कौन से भाग हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत होती है, जो एकोशिकीय परत होती है, और इसका जो कार्य है वो है सुरक्षा, यानी एपिडर्मिस से सबसे बाहर की ओर एकोशिकीय परत होगी और इसका फंक्शन है सुरक्षा करना। दूसरी जो परत होती है उसका नाम है एंडोथीसियम, अंतःथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम है, वो भी एकल परत के रूप में पाई जाती है, और एकल परत के रूप में पाई जाती है और आर्द्रताग्राही होती है। शुष्क अवस्था में इनमें स्फुटन हो जाता है, और इन्हीं के कारण से परागकोश का जो स्फुटन है वो होता है। यानी इसकी जो अरीय भित्तियां होती हैं उनमें अल्फा सेलुलोज का जमा पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज का जमा पाया जाता है, और जिसके कारण से क्या हो जाता है, परागकोश का स्फुटन। तीसरा जो भाग है वो है मिडल लेयर। इसे हिंदी में हम बोलते हैं मध्य स्तर। लेयर का मतलब होता है स्तर। मध्य जो स्तर है वो 1 से 3 परतों का मिलकर बना होता है, और मिडल लेयर है वो अल्पकालिक होती है, और ये टेपिटम को पोषण प्रदान करती है और बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सबसे जो आंतरिक परत आती है वो होती है टेपिटम। सबसे आंतरिक परत है उसका नाम होता है टेपिटम। टेपिटम जो परत होती है वो सबसे आंतरिक परत है, और इसका जो कार्य है परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य। टेपिटम है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अमीबीय टेपिटम, और दूसरी होती है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम या दूसरी होती है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अधिकतर जो आवर्तबीजी पादप हैं उनमें स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम ही पाई जाती है। जो टेपिटम की कोशिकाएं उनमें एक विशेष प्रकार की वसा की बनी हुई कोशिका पाई जाती है, गोलाकार। उसे कहा जाता है प्रोयूबिस काय। प्रोयूबिस काय कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय। वसा की बनी हुई कोशिकाएं होती हैं और प्रोयूबिस काय कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, प्रोयूबिस काय। इन प्रोयूबिस काय के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाता है। उसके बाद में ये परिवर्तित हो जाती है यूबिस काय में। और जो स्पोरोपोलिनिन है वो परागकण की सबसे बाहरी सतह को बनाने का कार्य करता है। यानी सबसे बाहरी जो सतह होती है परागकण की, बाह्य परत, जिसे एक्साइन कहते हैं, एक्साइन या बाह्य परत के नाम से जानते हैं, वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। और इसी के कारण परागकण है वो लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित है वो किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि परागकण की जो बाहरी सतह है वो एक्साइन की बनी होती, एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और इसी के कारण से हम परागकणों को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यानी हमने पढ़ा कि लघु बीजाणुधानी या परागकोश की जो संरचना है उसके 4 भाग हैं। एपिडर्मिस सुरक्षा का कार्य, एंडोथीसियम एकल परत के रूप में होती है, इसकी जो अरीय भित्तियां हैं उनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है,
आर्द्रताग्राही होती है, शुष्क अवस्था में परागकोश का स्फुटन हो जाता है। फिर आता है मिडल लेयर, अल्पकालिक होती है, इससे 3 परतों की बनी होती हैं और अल्पकालिक यानी कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर आता है टेपिटम, सबसे आंतरिक परत है। सबसे आंतरिक परत टेपिटम में पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। 2 प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम और स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। जो अधिकतर आवर्त बीजी पादप है उनमें स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम है वो प्रेजेंट होती है। और दूसरा है कि जो लघु बीजाणु होते हैं, इनका निर्माण है पराग मात्र कोशिकाओं के द्वारा होता है। लघु बीजाणु है वो चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। जब लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे परागकण, पोलन ग्रेन्स या परागकण कहा जाता है, जिसका हम इसी अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे